सुबह के 8 बज रहे थे। पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी घर पर आए तो चाय पीते हुए बातों का सिलसिला चल निकला। इतने में घर की बहू पूजा तैयार होकर अपने दोनों बच्चों के साथ स्कूल के लिए निकली, जहां वह खुद भी नौकरी करती थी। और उसे देखकर शर्मा जी ने कहा, आपकी बहू तो बहुत मेहनती है भाभी जी, पर बेचारी सुबह से शाम तक काम में लगी रहती है। स्कूल, ट्यूशन, फिर घर का भी कितना काम होता है। थोड़ी बहुत आप भी मदद कर दिया करो भाभी जी। बस यह सुनना था कि सास अंजलि जी का मुंह फूल गया, पर उन्होंने उस समय कुछ कहा नहीं। शर्मा जी के जाने के बाद घर के बाकी सदस्यों के सामने अंजलि जी ने तमाशा कर दिया। देखा, सब तरफ बदनामी करती फिर रही है मेरी, जैसे हम तो कुछ करते ही नहीं। वह बेचारी और हम अत्याचारी। माँ बस अब सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ, कहकर राम भी अपनी दुकान के लिए रवाना हो गया। पर अंजलि जी का मूड दिन भर खराब रहा। राम पूजा का पति एक परचूनी की दुकान चलाता था, जिसमें से कोई खास आमदनी नहीं होती। वहीं छोटा देवर श्याम भी कुछ खास काम नहीं करता। ऐसे में घर की जिम्मेदारी पूजा के ऊपर आ जाती है। यह सब जानते हुए भी अंजलि जी कभी भी ताने मारने से बाज नहीं आती। और अगर कोई ऐसे में उनकी बहू की तारीफ कर दे तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे बहू सारी दुनिया को कहती फिर रही है कि वह अकेली ही सब संभालती है। अंजलि जी की खुद की आदत थी कि सुबह शाम बरामदे में बैठी नजर आती थी। कभी पड़ोसियों से बात करती तो कभी आने जाने वालों से। ऐसे में पूजा अकेली काम कर रही होती है। हाँ, राम जरूर पूजा की मदद कर देता था, जैसे बच्चों को नहला करके स्कूल के लिए तैयार कर देना, उनका टिफिन पैक कर देना। खैर, शाम को पूजा जब ट्यूशन से फ्री होकर खाने की तैयारी कर रही थी तो अंजलि जी उसके पास आई। वह सुबह से ही भरी हुई बैठी थी, तो उन्होंने आते ही सुनाना शुरू कर दिया। पूजा, तुम हर जगह हमारी बदनामी करती फिर रही हो। क्या इसीलिए तुम्हें नौकरी करने की इजाजत दी थी कि जगह जगह तुम मुझे बदनाम करते फिरो? क्या हुआ मम्मी जी, मैंने ऐसा क्या काम कर दिया? पूजा ने हैरानी से पूछा। उसका सवाल सुनकर अंजलि जी ने तंज करते हुए बोला, ओहो, कितनी भोली बन रही हो, जैसे कुछ पता ही नहीं है। सब तरफ बुराई करती फिरती हो कि सारा घर का काम तुम अकेली करती हो। हम तो जैसे तुम्हारे साथ कुछ करते ही नहीं, सबके सामने खुद को बेचारी साबित करने में लगी हुई हो। अगर यूं ही बदनामी करनी है तो छोड़ो, मैं क्यों आप लोगों की बदनामी करूंगी? भला अपने ही घर को बदनाम करके मुझे क्या मिलेगा? पूजा ने सफाई दी। मुझे क्या पता, जिसे देखो बस यह सलाह देता रहता है कि बहू की मदद किया करो, बेचारी अकेली काम में लगी रहती है। तुमने ही कुछ कहा होगा तभी तो सब लोग कहते रहते हैं, जैसे तेरी कमाई से हमारा घर चल रहा है। तेरे आने से पहले तो जैसे हम लोग भूखे ही बैठे हुए थे। अंजलि जी तिल मिलाते हुए बोली, देखिए मम्मी जी, पहली बात तो यह है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं जगह जगह लोगों से बातें करती फिरूं। दूसरी बात, आपकी आदत है, सुबह हो या शाम हो, आप बाहर बरामदे में बैठी लोगों से बातें कर रही होती हैं। अब लोग अंधे नहीं हैं, क्योंकि यही दो वक्त होता है जिसमें सबसे ज्यादा काम होता है। उस समय तो आप बाहर बैठी होती हैं। तो क्या लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि अकेली मैं घर में काम कर रही हूँ? और तीसरी और जरूरी बात, अगर कोई आपसे कुछ कहता है तो उसे आप बाहर के बाहर हैंडल कीजिए, यहाँ घर में लाकर के झगड़ा मत कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बहू सबसे कहती फिर रही है तो उन्हीं लोगों से पूछ लीजिए कि उन लोगों को किसने कहा, क्योंकि मेरे पास आपके इन फालतू सवालों के जवाब नहीं है। और रही बात घर चलाने की, तो मैंने तो कभी नहीं कहा, तो अपने ख्याली तीतर अपने पास ही रखिए, क्योंकि बैठे बैठे आप अपने ख्याली तीतरों को उड़ाएंगी ना तो आपके सिर पर ही आकर बैठेंगे। पूजा की बात सुनकर सासू माँ को समझ में तो आ गया कि अब यह सुनने वाली नहीं, तो वह किचन से बाहर आ गई, पर बड़बड़ाना अभी भी जारी था। हमने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लोगों को और कोई काम ही नहीं है। पता नहीं कौन हमारे घर के बारे में अफवाहें फैला रहा है, सत्यानाश हो उसका। और इधर किचन में पूजा सोच रही थी कि हे भगवान, अभी भी बड़बड़ाना जारी है। पूरा सिलेबस समझा दिया पर टॉपिक अभी भी वहीं का वहीं।